So hello everyone, welcome back to one new another video. In this video, we are going to solve biology top MCQ from class 12th important chapter that is microbes in human welfare. और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए जाएंगे आपके अपकमिंग नीट 2024 और आपके जितने भी पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं और बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो और इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं. चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट. देखिए क्या करें, बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट क्या होता है. ऑप्शन इंक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट, क्या करता है सॉइल न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करता है. ऑप्टिमाइज इकोलॉजिकल एडवांटेज एंड थर्ड है आपका रिड्यूस द रिस्क टू द इन्वायरमेंट एंड फोर है आपका ऑल ऑफ दिस. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑल ऑफ दिस. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग फटाक से देखते हैं क्या होता है. एक मिनट. देखिए एक्सप्लेनेशन में इसका क्या कह रहा है, हम लोग थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे बहुत ही अच्छा से ताकि आपको याद हो जाए. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायो फर्टिलाइजर आर सबस्टांस विथ बैक्टीरिया इन दैट एड्स इन द एक्सेलरेशन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाई boosting the ability of vital nutrients to the plants. It consists of living organisms such as bacteria, blue-green algae, and mycorrhizal fungi, while cyanobacteria are distinguished by the ability to fix nitrogen. ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देख लेंगे आगे क्या कह रहा है. डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अमोनिया. जो डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना N2, वो क्या करते हैं अमोनिया में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि देखिए N2 अमोनिया में फिक्स होता है. जो फॉर्म्ड होता है ट्रांसफॉर्म्ड होता है फिक्सेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. एज एन एग्जाम्पल सर्टेन लाइक बैक्टीरियम टर्न नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, थस नाइट्रोजन इज नाउ एसिबल टू प्लांट. तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका काम क्या होता है. वैसे बेसिकली क्वेश्चंस का कहना यही था. तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, पहला ऑप्टिमाइज करते हैं इकोलॉजिकल एडवांटेज को, एंड नंबर थर्ड रिड्यूस द रिस्क टू द इन्वायरमेंट. तो चारों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4. ये सभी क्वेश्चंस आपके पीडब्ल्यू के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल हैं और ये जो भी स्लाइड का जो क्रेडिट जाता है वो पीडब्ल्यू को जाता है. ठीक है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है. और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेन विच रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर मेड ऑफ. यानी कि जो स्टेन होते हैं स्टेन्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं उससे क्या करते हैं, वो मतलब किस चीज़ का बना होता है. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड है आपका एल्गी एंड फोर है आपका इस्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इस. ठीक है, और इसका चलिए पहले हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसे. क्या कह रहा है, द मोस्ट पॉपुलर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन इज स्टेन. सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा. दे आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड लोअरिंग ड्रग्स समटाइम रिफर्ड एज टू HMG-CoA, यानी कि कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर दैट रिलीज मोरिबिलिटी एंड डेथ इन दोज विथ अ हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. ये क्या करते हैं, देखिए पहले तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर रिड्यूस करेगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होते हैं CVS, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे. बस इतना ही जानिए. LDL और HDL ये सब काफ़ी हाई लेवल का जानकारी है. ठीक है, आप मेडिकल साइंसेस में जब जाएंगे तब वहाँ जाकर के पढ़ना होगा. ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं. इज ऑन स्क्रीन, सो साथ के साथ में इसे पढ़ें और ध्यान से. वाट डू वी रेफर टू एज द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बायोगैस एज अ होल. जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड फोर है मिथेनोजेंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मेथनोजेंस. सबको पता होता है मेथनोजेंस क्या करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मिथेनोजेंस इज वन ऑफ द प्रिवलेंट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बायोगैस. बस यही ध्यान में रखिए, ज़्यादा नहीं. विच कॉमनली रिफर टू मेथेनोजेंस. ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी. क्वेश्चन कह रहा है वाट स्टेटमेंट अबाउट द बायोगैस प्लांट इज फॉल्स. यानी कि बायोगैस प्लांट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है. ऑप्शन दिया हुआ है, द सैलरी इज कवर्ड बाय द फ्लोटिंग कवर, द बायोगैस प्लांट लैक्स एंड एग्जिस्ट, और द सैलरी इज टेकन आउट द टू यूटिलाइज एज फर्टिलाइजर, एंड फोर आपका द कंक्रीट टैंक हैज़ अ डेप्थ ऑफ 10 to 15 फीट. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, द बायोगैस प्लांट लैक एंड एग्जिट. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीक़ा से. क्या कह रहा है, द कंक्रीट टैंक एट द बायोगैस प्लांट इज बिटवीन 10 to 15 फीट डीप. अंदर किया जाता है, देखिए ऐसे रहता है, ये आपका 10 से 15 फीट डेप्थ अंदर रहता है. एंड नेक्स्ट कह रहा है, एज
gas is created in the tank. As the result is microbial activity is covered with the floating cover in the provided sent home with biogas plant induced that the additionally slurry may product यूटिलाइज एज फर्टिलाइजर। सर क्या करता है, फर्टिलाइजर के रूप में फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे मिथेनोजेंस की मदद से ये सब प्रक्रिया होता है और फिर फाइनली बायोगैस बनता है और जो वेस्टेज बच जाते हैं उसे हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज करेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम काउ डंग, यानी कि काउ के डंग से कौन सा ऐसा गैस प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर गैस, गोबर गैस। यह आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए नीट में तो सब उड़ा ही देगा रे क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज IARI फुल फॉर्म। चलिए, इंडियन आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एरोनॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका आई स्टैंड फॉर इंडिया, स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रिसर्च एंड आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या ही कहना है, देखिए हाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में, अच्छा रहेगा। IARI स्टैंड फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ स्टडी इन न्यू दिल्ली, नहीं सॉरी स्टडी बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाय डेवलपिंग सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस यहाँ पे बनता है, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट इनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑन अ वेरी वाइड स्केल, बहुत ही वाइड स्केल पे यहाँ पे मिथेनोजेंस की मदद से बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है काउडंग के जो होता है उसके मदद से, ठीक है, ये भी मदद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाट वन ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ गैस प्रोड्यूस, को फैक्टर, सबस्ट्रेट, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट। तो को फैक्टर हो जाएगा इसका, को फैक्टर करेक्ट आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अच्छा रहेगा। Depending on the microorganisms and the organic substance used, different types of gases are generated for the instant CO2 primary gas and generated by during the fragmentation of dung, the creation of cheese and the production of drink, depending on the microorganism and organic। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच गैस लिस्टेड बिलो इन इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, क्या है। ऑप्शन नंबर ए C4, H2S, CO2, H2O, वाटर। वाटर इज द करेक्ट आंसर। विच गैस लिस्टेड बिलो इन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का कंपोनेंट नहीं है। मीथेन है, H2S है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन वाटर नहीं है, H2O। Sometime bacteria created a combination of gases including carbon dioxide, hydrogen sulfide and methane. These gases combine to generate biogas which is combustible and may be utilized as a source of energy, यानी कि एनर्जी के सोर्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मीडिया टू द सर्टेन बैक्टीरिया नीड टू ग्रो ऑन टू मेक बायोगैस। सिर्फ बायोगैस से ही क्वेश्चन है ना, अच्छा है। चलो, लेजिनिन, सेलुलोज, काइटिन एंड चीज। तो इसका तो बहुत ही क्वेश्चन आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं मिथेनोजेंस इन अ पार्टिकुलर डेवलप्स anaerobically cellulosic material to create significant volume of methane together with carbon dioxide and hydrogen, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि चलिए। सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्वेग ट्रीटमेंट्स आर रिफर्ड टू एज फ्लोज, प्राइमरी, सेलेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी सल्टेक्स। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लास्ट है तो पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, स्वेगर स्लेट इज द लिक्विड मटेरियल सॉलिड इंसर्ट एंड प्रोडक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी सॉलिड मटेरियल। मत पढ़िए इसको, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। हाँ लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दैट सेटल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में स्वेग ट्रीटमेंट्स आर रिफर टू एज प्राइमरी सॉलिड, ठीक है। जो क्या होते हैं पार्टिकल होते हैं जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज प्राइमरी, ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा आप लोग। एंड सुपरफिशियली आप देखें तो सब चीज़ पढ़ के जाइए ताकि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना रहे। थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को कर के आ सकें, छोड़ के नहीं। तुक्का मारना तो अलग बात हो जाता है, तुक्का कब मारा जाता है, जब आप नहीं पता होता है, चलो भगवान भरोसे मार देते हैं, वैसे कंडीशन में। और भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगातार इस चैनल पे करते रहेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अभी फिलहाल टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक और जितने भी नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू नीट एग्जामिनेशन एंड आपके पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, BSc नर्सिंग, NM, GNM सभी का यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो आप इनकी इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। और वीडियो के अंत में हम जो हमेशा कहते हैं कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और मतलब वही चीज़ है, आप जो भी कर रहे हैं खुश रहिए। अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पैरामेडिकल का कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई मतलब जो भी सर्विस है कोई भी छोटा सर्विस नहीं है। और वही है विकास दिव्य कीर्ति सर का जो लाइन है कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और इसी तरह का अगर मोटिवेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फीचर किया हुआ है चैनल अफेक्टिव मोटिवेशन, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली वहाँ पे मैं मोटिवेशनल पोएट्री वगैरह, शायरी वगैरह करता रहता हूँ और कुछ लाइफ चेंजिंग बातें करता हूँ। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।